विधवा की जमीन पर कब्जे की कोशिश, धमकी से डरी पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सिधारी थाना क्षेत्र का मामला, केस दर्ज होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। सिधारी थाना क्षेत्र के हरिबंशपुर गांव की एक बुजुर्ग विधवा महिला शकुंतला सिंह ने अपने जमीन पर कब्जे की कोशिश और जान से मारने की धमकी को लेकर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई है। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार शकुंतला सिंह पत्नी स्वर्गीय राम प्यारे सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उनकी जमीन पर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। इस संबंध में थाना सिधारी ने धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा संख्या 312/25 दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है और खुलेआम घूमते हुए उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान विवेचना द्वारा मामले की विवेचना सही ढंग से नहीं की जा रही है। शकुंतला सिंह, जो स्वयं एक बुजुर्ग और विधवा हैं, उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष विवेचना के लिए इसे किसी अन्य उप निरीक्षक को सौंपा जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और दोषियों को सख्त कार्रवाई हो सके। जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ वो ये पेपर उसी जमीन का है और इसमें बनामे की कॉपी और साथ में हमारे दाखिल खारिज की कॉपी और उसके बाद जो है जिन लोगों ने फ्रॉड किया है इस जमीन को लेकर उनके ऊपर हुई एफआईआर की कॉपी है और ये सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। जी सर, अपना परिचय बताइए। मैं हरिमर्दन सिंह पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे सिंह एडवोकेट हरबंशपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है? आज आप कितने दिन से परेशान चल रहे हैं? कुछ जमीन का मामला सुनने में आया है। सर, जमीन पे हमारे माताश्री के नाम पे जमीन थी। 1993 में माताजी ने सुशीला देवी से जमीन को बतौर बनामा लिया था और सुशीला उर्फ शीला भी जिस जमीन पे आया हूँ इसी जमीन पे विवाद चल रहा था और चल रहा है और ये वही जमीन है जिसके लिए अभी लोगों पे कूट रचना करते हुए और खरीद फरोख्त के लिए बाद में फर्जी तरीके से उनके ऊपर एफआईआर हुई है और इसी जमीन का मामला अभी प्रकाश में चल रहा है, जिसके कारण मैं परेशान हूँ और मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या सर, थोड़ा सा सच्चाई बताइए। ये सर मामला 1993 में हमारी मम्मी ने शकुंतला सिंह जी ने शीला उर्फ शीला देवी से जमीन को बतौर बनामा लिया था 135 कड़ी। उसके बाद ये जमीन उसकी दाखिल खारिज 1694 को हो चुकी थी, लेकिन ये किसी कारणवश मुकदमेबाजी में फंस गई दाखिल खारिज को लेकर और हमने अंततः 2024 में पूरी तरीके से इसकी दाखिल खारिज करा ली। इसी बीच में सुशीला देवी का जब देहांत हुआ तो उनसे जो है जब सुशीला देवी का देहांत हुआ तो सुशीला देवी के मरने से पहले फर्जी तरीके से निर्मला और उनकी पत्नी राजेश दोनों लोगों ने इस जमीन को फर्जी तरीके से वरासत करा ली। क्योंकि ये 135 कुछ कड़ी जमीन यहाँ मौके पे थी, लेकिन उसमें आधी कड़ी के जमीन के मालिकान हक सुशीला देवी हमेशा बनी रहीं और 135 कड़ी का बनामा माताजी के नाम पे उन्होंने किया था। लेकिन उसी आधे कड़ी रह जाने के कारण उनका नाम खतौनी में दर्ज रहा, जिसके कारण उन्होंने वरासत करवा लिया। सुशीला देवी से निर्मला और राजेश जी ने वरासत करवा लिया। 2005 में वरासत कराया, 2013 में ये पक्की वरासत हो गई। उसके बाद इसको अपने आप को पूरे 135 कुछ कड़ी का मालिक बताते हुए उषा देवी को 2013-14 में बनामा कर दिया, उषा देवी पत्नी अलगू के नाम पे। अब उसके बाद उषा देवी ने इसकी दाखिल खारिज कराते हुए बिना सूचना दिए हुए अग्रिम नोटिस हमारे यहाँ आए हुए 3 लोगों को और जो है इस जमीन को बेच दिया और उन तीनों लोगों ने अपना दाखिल खारिज कराया और खतौनी में नाम दर्ज हो गए। हम लोगों को जब जमीन पे हम लोग कब्जा लेने 2024 में आए तो पता लगा इस जमीन में तो फर्जी तरीके से कई चीजें हो गई हैं।
इससे पहले ये जमीन हमेशा खाली रही तो हम लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ी और इस पे हम लोग बहुत विगत कई दिनों से, कई वर्षों से हम लोग काबिज हैं और वो लोग आकर बार बार यहाँ विवाद कर जाते हैं, लड़ाई कर जाते हैं। अच्छा, जो विवाद करते हैं आपसे, जी सर। ये कौन कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्यों विवाद करते हैं? सर, ये जो विवाद करते हैं उनका नाम है लव यादव पुत्र अंतु यादव, सौरभ यादव पुत्र कामता यादव और साथ में जो अभी इस जमीन को अपने आप का मालिक बताते हैं लाल जी यादव, क्योंकि नीलम उनकी बहू है जिनके नाम से जमीन बनामाबाद में कराई गई, तो वो भी आते हैं। और इनमें 9 लोग नामजद अपराधी, नामजद FIR लोगों के ऊपर हुई है। और अच्छा, इस जमीन को लेकर 9 लोगों के ऊपर FIR हुआ है? जी, इस जमीन को लेकर 9 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, CGM कोर्ट से हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर को 12 जून को कोर्ट का ऑर्डर हुआ और 20 तारीख को इनके ऊपर, 20 जून को इनके ऊपर FIR हुई, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में। और हम लोग बहुत भयभीत हैं कि किसी भी प्रकार से हम लोगों के जान माल की सुरक्षा कैसे होगी। ये लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इतने संगीन धाराओं में हमें बार बार धमकी दी जा रही है, हमें बार बार। अच्छा, किसके द्वारा धमकी दी जा रही है जान से मारने की? यही जो नामजद अपराधी लोग हैं, इन्हीं में से लोगों का फोन आता रहता है या फिर हम कहीं जाते आते रहते हैं तो बातचीत करते, पता लगता रहता है किसी माध्यम से। हम लोगों को इस पर बहुत डर लगता है कि भाई कौन कब आकर रात बिरात कुछ भी कर जाए तो हम लोग किसके यहाँ जाएंगे। क्या इसकी सूचना आप सक्षम अधिकारी को या कोर्ट को दिए हैं आप? हमने आज ही, माता जी ने हमारे आज ही SP साहब को, SP सिटी को इसमें एप्लीकेशन दिया है कि हमारी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारे जान माल के नुकसान होने की आशंका है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। आप क्या चाहते हैं? सर, जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए और जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म किया जाए। हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे? और इस जमीन जिस पर मेरा कब्जा कई वर्षों से है, ये लोग बार बार इसको अपना बताकर पेपरबाजी करके हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब बताए एक पीड़ित पक्ष कहाँ जाए? इससे पहले भी हमने कई बार सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।